Hello student, today I will discuss JEE 2024 जो शिफ्ट 1 के पेपर्स है उनका क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का। गिवन है इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली फॉर 30 डेसिमल क्यूब टू 45 डेसिमल क्यूब अगेंस्ट द कांस्टेंट। क्वेश्चन में फर्स्ट चीज क्या मेंशन है, आइसोथर्मली मींस टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। क्लियर है। अपना क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है, तो Q इक्वल टू माइनस वर्क डन। क्लियर है। सेकेंड चीज क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर मींस जो वर्क डन है वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। वर्क डन क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर और पी एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी। क्लियर है। रिवर्सिबल प्रोसेस में तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1। तो V2 इक्वल टू गिवन है 45 डेसीमीटर क्यूब एंड V1 इक्वल टू गिवन है 30 DM क्यूब। क्लियर है। आंसर फाइंड करना है जूल में, तो डेसीमीटर क्यूब को अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो इस कंडीशन में V1 इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब एंड V2 इक्वल टू होगा 45 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। क्लियर है। देन वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन इक्वल टू माइनस 80 किस में गिवन है, किलो पास्कल में, तो इंटू 10 की पावर 3। वॉल्यूम V1 की V2 क्या गिवन है, 45 इंटू 10 की पावर माइनस 3, V1 गिवन है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 अपन कॉमन ले लेंगे, प्लस 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस 80 इंटू 45 माइनस 30 15, और ये किस में आएगा, जूल में। तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1200 जूल, यानी 1200 जूल। और अपन ने देखा है कि हीट इक्वल टू माइनस वर्क डन, तो हीट इक्वल टू आएगा 1200 जूल। आंसर क्या होगा, 1200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्वांटिटी विच चेंज विद द टेम्परेचर मीन्स इन 4 क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या है, मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए टोटल मोल। अपन क्या बोल सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल। और मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। मीन्स वेट और मोलिकुलर वेट दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास बोल सकते हो। मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100 means mass of solute and mass of solvent both are not depend on temperature, तो परसेंटेज मास भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट है कैपिटल एम, मोलिरिटी बड़ी मम्मी। मोलिरिटी इक्वल टू क्या है, मोल ऑफ, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, और वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो ये क्या होगा,
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है, मोलिलिटी। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मोलिलिटी, सॉरी 4 नंबर पे क्या है अपने पास, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी क्या है, स्मॉल m इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें केजी में, और मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, तो आंसर क्या होगा 3। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड। फर्स्ट अपना क्या होता है, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड क्या है। फर्स्ट पोलर कंपाउंड किसे बोलोगे, जिसमें डायपोल मूवमेंट न्यू इक्वल टू क्या है, नॉन जीरो। एंड सेकंड क्या है, नॉन पोलर किसको बोलोगे, जिसमें डायपोल मूवमेंट इक्वल टू क्या है, जीरो। फर्स्ट अपने पास क्या है, H2O2 क्या है, इसमें डायपोल मूवमेंट नॉन इक्वल टू जीरो है, तो मीन्स क्या है, ये पोलर है, पोलर। सेकंड अपने पास क्या है, CO2 में डायपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन पोलर है। थर्ड अपने पास क्या है, थर्ड NH3 में क्या होता है, डायपोल मूवमेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या है, पोलर है। एंड नेक्स्ट BF3 क्या है अपना, डायपोल मूवमेंट इक्वल टू क्या है, जीरो, मीन्स ये क्या है, नॉन पोलर है। नेक्स्ट है CH4 में भी डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या है, जीरो, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। SO2 में क्या है, डायपोल मोमेंट इक्वल टू नॉन जीरो है, तो ये क्या होगा, पोलर होगा। नेक्स्ट HF में भी क्या है, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो पोलर है। एंड HCl में भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉन पोलर कंपाउंड, तो 1, 2 एंड 3, तो आंसर क्या होगा, 3 क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड, CO2, BF3 एंड CH4। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n इक्वल टू 4, s इक्वल टू -1/2। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। मीन्स किसी भी अगर ऑर्बिटल में अपन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होते हैं। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी, +1/2, तो अनदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन की वैल्यू है s, वो क्या होगी, -1/2 होगी, यानी एक दूसरे की अपोजिट स्पिन होगी। अब यहाँ पे अपन को क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या गिवन है, 4, मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल क्या होगा, 2n²। क्लियर है, 2n की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आएगा, 32। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास, 32 इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन क्या है, +1/2 स्पिन है, और रिमेनिंग 16 इलेक्ट्रॉन क्या है, -1/2, यानी 16 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो होगी +1/2, एंड रिमेनिंग 16 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो होगी s इक्वल टू -1/2। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा, इसमें अपन ने पूछा है कि -1/2 स्पिन के लिए, तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर अपना क्या होगा, 16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैविंग +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। मीन्स इन दिस गिवन कंपाउंड्स में से अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से जो कंपाउंड है उनका सेंट्रल एटम है। सभी में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होनी चाहिए, +4 होनी चाहिए। फर्स्ट अपने पास क्या है, BSO4, तो इसमें Ba क्या शो करेगा, +2 करेगा, प्लस सल्फर की फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन के 4 एटम है और -2 ऑक्सीजन शो कर रहा है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +6, यानी प्लस फर्स्ट कंपाउंड में सल्फर क्या शो कर रहा है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड कंपाउंड क्या है, SOCl2, मीन्स x प्लस ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है, -2 प्लस
2 क्या है यहाँ पे, क्लोरीन है, क्लोरीन -1 शो करेगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया +4। थर्ड कंपाउंड अपने पास क्या है, SF4 मीन्स सल्फर X, F4 एटम है, F क्या शो करेगा -1 इक्वल टू चार्ज क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया +4। नेक्स्ट है H2SO3 मीन्स +1 हाइड्रोजन शो करेगा, 2 एटम हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर को x कंसिडर कर रहे हैं, +3 क्या है अपने पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 शो करेगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास +4। नेक्स्ट अपने पास क्या है H2S2O7, H क्या कर रहा है +1 शो करेगा, 2 एटम है, प्लस सल्फर को अपन को फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन 7 एटम है, -2 शो करेगा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू +6। नेक्स्ट है अपने पास क्या है SO3 की कंडीशन में क्या है, x अपन सल्फर को कंसिडर कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन पे 3 नंबर 3 क्या है ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन शो कर रहा है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज क्या है यहाँ पे कंपाउंड पे टोटल चार्ज क्या है 0, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आएगी +6, तो अपना आंसर क्या होगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर में 1 2 एंड 3, तो इसमें आंसर क्या है, आंसर क्या है SOCl2 भी क्या करेगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, SF4 में भी सल्फर क्या है +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और H2SO3 में भी सल्फर क्या है +4 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो आंसर क्या है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, केमिकल बॉन्डिंग से है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO+। फर्स्ट अपन को क्या है CO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14th। फर्स्ट अपन को पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होगा माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। फर्स्ट सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इक्वल है पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई 2px स्टार इक्वल पाई 2py स्टार एंड सिग्मा 2pz स्टार। क्लियर है। CO में अपने पास क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन ये लेस देन 14 के लिए ये रूल अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है 2 2 2 2 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, फर्स्ट 1 1 एंड आफ्टर 1 एंड 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 प्लस 2। स्टार क्या है एंटी बॉन्डिंग है, और विदाउट स्टार क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 एंड 2 2 2 6 10 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा अपना बॉन्ड ऑर्डर 6/2 इक्वल टू 3। सेकेंड अपने पास क्या गिवन है, सेकेंड अपने पास गिवन है NO+, क्या गिवन है NO+ में क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम केस हो जाएगा, तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इक्वल टू 3। तो उसमें क्या इसने क्या पूछा है सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मीन्स आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 3 + 3 = 6। ओके।